अगर इस बार का जो इलेक्शन को देखा जाए तो अरुणाचल में शायद से ऐसे इलेक्शन कभी हुआ नहीं है। तो ये बहुत सारा चीज़ को दर्शाता है और शायद से पब्लिक भी इस चीज़ को जो इलेक्टोरल जो काउंटिंग चल रहा है उसका रिजल्ट से और उसका एक्सपेक्टेशन से पब्लिक भी इस चीज़ को समझ गया है कि अरुणाचल में बदलाव का बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ का यूथ जो है, यहाँ का पब्लिक जो है, इसका माँ पिताजी जितना गरीब फैमिली लोग है, सब लोग आगे बढ़ चढ़ के जो सही कोर्स में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। और बहुत सारा लोग है, भले इतना कम दिन में हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट किया हो, लेकिन उसमें जो इलेक्टोरल जो आउटकम देख रहे हैं आप लोग देखने से, इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट इतना कम समय में, और ऐसे एक नया युवा लड़का आना जो पॉलिटिक्स में जीरो एक्सपीरियंस रखता है, और यहाँ में जो फॉर्मर सीएम है या जो सिटिंग एमपी यूनियन मिनिस्टर, इन लोग का अगर खड़ा होकर तभी भी पब्लिक उसको इतना बढ़ चढ़ के मैंडेट देना, ये बहुत सारा चीज़ को बताता है। और इससे ये भी पता चलता है कि अरुणाचल में जो इस्टेब्लिश जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर उसमें हम लोग सही जो लीडर चुन के भेजता है, अगर वो लीडर लोग काम नहीं करता है वो उनसे, अरुणाचल में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पॉसिबल है और बिना पैसे का पॉलिटिक्स किया जा सकता है और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को भी मौका दिया जा सकता है। आप तो अभी भी इतना यंग है, बाद में भी आप कर सकता था, लेकिन आप जो एपीसी पेपर लीकेज को लेके जो इसको आप क्या पार्लियामेंट्री में आप आवाज़ उठाने के लिए आप कैंडिडेट खड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये जो एपीपीएससी जो पेपर लीकेज स्कैम है, अभी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें यहाँ का जितना यूथ जाकर, पढ़ा लिखा यूथ, ऐसे नॉर्मल यूथ नहीं, जो पढ़ा लिखा यूथ है और जो बच्चा अभी स्कूल में कॉलेजेस में है और कुछ बच्चे अभी तक पैदा भी नहीं हुए, इन सभी का फ्यूचर, मतलब ये पूरा स्टेट के फ्यूचर के बारे में लगे। ऐसे एक इशू को 2 साल से जब अभी गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल विल नहीं दिखाते रिजॉल्व करने के लिए, तो ये जो मुहिम है, ये जो रेवोल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं निकलना ही था। और अभी अब देखा जाए तो एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, जो जहाँ नौकरी को बेचा जा रहा था खुलेआम मार्केट में, ये एक छोटा सा एक इशू है। ऐसे ही अरुणाचल में बहुत सारा और इशूज है जिसमें सही मायने में पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन जब आप पेपर लीकेज को ही आप रिजॉल्व नहीं कर सकता है, जिसका आवाज़ जो है हर एक घर में गूंजता है, तो बाकी जो रेफ्यूजीज इशूज हो गया, यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज हो गया, या इलिटरेसी के इशू हो गया, या बाउंड्रीज इशूज हो गए, ऐसे आर्टिकल 371H जैसे इशूज रह गया, ये सब इशू को कब रिजॉल्व करेगा? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक यहाँ में सही मायने में सही लीडर आके पॉलिटिकल विल लेके इसको रिजॉल्व करने के लिए सही प्रयास किया नहीं है। तो इसी चीज़ को वो करने के लिए यहाँ का पढ़ा लिखा जो यूथ है बहुत देख लिया, वो समझता है कि अब अरुणाचल को आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो ये सब इशूज़ को अभी सही मायने में सिर्फ बात नहीं करना, इसका सोल्यूशन लेके आने के लिए कोशिश सही मायने में करना है। अच्छा, ये लोग कहते हैं ना तेची राणा को कोई फाइनेंस कर रहा है, वोट डिवाइडेड कर रहा है, ये बहुत सुनने को मिलता है, क्या लगता है आपको, ये क्या है सच में? जी, अभी मुझे भी बहुत सारे लोग चलते फिरते इनडायरेक्टली सुनने को मिलता है कि आप, कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई लोग वैसे बोल रहे हैं, कोई ए टीम बी टीम सी टीम बोल रहा है बोलता है। लेकिन हमारे साथ जितना लोग यहाँ अरुणाचल के युवा जो है, जो समर्थन किया, यहाँ का माँ पिताजी जो गरीब फैमिली समर्थन किया, इन लोगों को पता है कि हम लोग किस मुकाम पे है। और यहाँ में हमारे जो इलेक्शन का जो थोड़ा बहुत जो खर्चा भी हुआ है, वो भी इस बार पहली बार अरुणाचल में ऐसा हुआ है कि एमपी का जो पोस्ट को भी वोटर सिर्फ वोट नहीं दिया, कम से कम हमें जो है सही कोस के लिए, सही मुद्दा को उठाने के लिए, जगह जगह पहुंचने के लिए गाड़ी में तेल डालने का भी चंदा दिया है। ये अरुणाचल में कभी नहीं हुआ है। और जितने भी लोग ये सब चीज़ बोल के घूम रहे हैं, हालांकि इलेक्शन का माहौल है, बहुत लोगों को, कुछ लोगों को तो कहना ही है, आप ना करो तो भी बोलेगा, अच्छा करने से भी बोलेगा, नहीं करने से भी बोलेगा। लेकिन अगर ऐसे लोग कोई बोल रहे, तो आप सभी लोग अगर लगता है कि सही है, तो आप लोग जो है, मैं खुलेआम आप लोगों को चेतावनी भी दे रहा हूँ और आश्वासन भी देता हूँ कि आप लोग जो है, तेची राणा ये कैंडिडेट है, आप लोग मेरा फेस पे आके रूबरू के सामने आके बोले कि आपने पैसा लिया है, ये मेरे पास में ये प्रूफ है, मैं उसी दिन अरुणाचल छोड़ के चला जाऊंगा। ये मेरा दावा है आप लोगों से। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो बोलने वाला हजारों मिलेंगे। पब्लिक से, जनता से ये इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स और मनी कल्चर के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था, तो एक युवा लड़का एक रेवोल्यूशन को लेके आया था। तो ये जो कुछ लोग जो है ऐसे अगवा फैला के एक से गलत नोशन देने की कोशिश करे, इन लोग पर विश्वास ना करे। अगर प्रूफ है, इन लोगों को बोले कि वो मेरे पास आए और यहाँ पर या फिर जाके इलेक्शन कमीशन के पास में जाके शिकायत दर्ज करवाए। आप कम समय में आप डिस्ट्रिक्ट आप घुमा है, पब्लिक आपको डोनेशन भी दिया है, तो अभी आप पब्लिक को क्या बोला, क्या मैसेज देना चाहिए आपका तरफ से? जी, आप लोगों को पता है कि पिछले 2 सालों से हम लोग जो है कई रैलीज किए, कई धरनास किए, कई बनकोल्स भी हुआ पब्लिक द्वारा, और हम जेल भी गए एक समाज के इशू को लेके। लेकिन इसमें जो है
हम लोगों के पास में कोई और ऑप्शन नहीं रहने का कारण से, कोई और चारा नहीं रह गया था, तब जाके यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ को पॉलिटिक्स में कूदना पड़ा। लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो को अगर अरुणाचल में देखा जाए तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि यहाँ बस जिनके पास पैसा है बस उन्हीं को पॉलिटिक्स करने का मौका है, जैसे ऐसे बना के रखा है सिस्टम, ऐसे बना के रखा है कि चाहे अगर आप लोग ये पत्थर के पास में पैसा है तो ये पत्थर ही पॉलिटिशियन बन जाए, अगर ये पेन के पास में पैसा है ये पेन कल को जाके मंत्रिमंडल में बेच जाएगा, ये सिस्टम रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो किराए घर में बैठता है वो आके आप लोगों के सामने खड़ा हो गया और इस चीज़ को पब्लिक इतना समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया। यहाँ का सिर्फ वोट नहीं, जैसे मैंने बताया, वोट ही नहीं बल्कि सपोर्ट के सिस्टम के लिए, इलेक्शन को सस्टेन करने के लिए आप लोग जो है डोनेशन दिया, तेल डालने के लिए गाड़ी में, जगह जगह पहुंचने के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लिए मैं पूरा जनता से, अरुणाचल के जनता को तहे दिल से, जिन्होंने भी इस कोर्स को सपोर्ट करके 1 रुपया भी कहीं ना कहीं दिया हो, कुछ लोग जो है आगे आके दिया, कुछ लोग जो है पीठ पीछे जो है नहीं बता के बहुत सारे लोग बहुत कंट्रीब्यूशन किया, बहुत मदद किया, कोई इमोशनली किया, कोई फिजिकली किया, कोई फाइनेंशियली किया। तो आप सभी लोगों को, आप सब लोग हमारे लिए बराबर है। सो थैंक यू सो मच हमारे टीम तेची राणा की तरफ से और मैं कैंडिडेट तेची राणा के हिसाब से आप सभी लोगों के तहे दिल से थैंक यू सो मच एंड वी आर ट्रूली वेरी इंडेप्टेड टू ऑल द एफर्ट्स, the sacrifices, the contributions that you people have made, and Arunachal shall remember this for the days to come. And this means a true political revolution in the state of Arunachal. आज यही आलो से आपसे हम फिर एक सवाल लास्ट पूछते हैं, अगर फिर आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट 2029 को, क्या आप फिर खड़ा होंगे क्या? जी देखिए, फिलहाल अभी जो है इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म भी नहीं हुआ, वोटिंग अभी भी चालू है, तो रिजल्ट इवनिंग तक पता चलेगा। हम भी अपने तरफ से बहुत होपफुल है, भले टाइम कम था। अभी फ्यूचर का बात करें तो बात ऐसा है कि यहाँ में कोई भी एक लीडर को आगे आके लीडर को सख्त होना ज़रूरत नहीं है कि आपको, अगर जिस दिन लीडर का अंदर में ये अगर उनके दिमाग में, जहन में ये बैठ गया कि मुझे ही करना है, तब वो लीडर उस दिन अपने क्रेडिबिलिटी को खो देता है। तो आज मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर में 29 को करना है, 34 को करना है, वो बात का बात है, लेकिन आज का दिन मैं यहाँ खड़ा करके ये बता सकता हूँ कि आज सही मायने में एक कोच को लेके आया है। कल को हो सकता है कि हमसे भी बेहतर कोई इस ऐसे अरुणाचल के समाज के लिए काम करने वाला कोई निकले, हमसे भी बेहतर कोई अच्छा समाज को लीड करने का जो अगर कैपेसिटी रखता है, जो पोटेंशियल रखता है, जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने के लिए रेडी है, जो मनी कल्चर के अगेंस्ट करने के लिए रेडी है, अगर हमसे कोई बेहतर ऑप्शन मिले तो अरुणाचल में कंपटीशन उसके बीच में नहीं होना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार जो करने वाला है उनके बीच में और जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को सही मायने में अरुणाचल एक बेहतर सोसाइटी जो बनाने कर रहा है उनके बीच में होना चाहिए। अगर ऐसे नेता भी कल कोई आता है, कोई लीडर आता है, तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं आता है तो मेरा रास्ता साफ है, मेरा कमिटमेंट साफ है, वो आज भी है, कल को भी रहेगा, रिगार्डलेस। अगर जब सोसाइटी में ऐसे इनजस्टिस को अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब ऐसे आवाज़ निकलते रहेगा और मेरा ये आवाज़ हमेशा बुलंद है, आज भी है, आने वाले कल को भी रहेगा। थैंक यू।